नवोदय विद्यालय 13 दिसंबर 2025 को पेपर दिए थे और आप फेल थे, तो आपके लिए सेकेंड लिस्ट जारी होने वाला था और सेकेंड लिस्ट आ गया है। कैसे चेक करना है, आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है, A to Z इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यदि आप फेल हैं तो आपका सेकेंड लिस्ट में नाम आएगा, ये बात आपको भी पता है। और देखिए कैसे आता है सेकेंड लिस्ट, धीरे धीरे हम लोग समझते हैं एक एक डिटेल। सबसे पहली बात, आपके जिले में भी 80 सीटें होती है, हर जिले में 80 सीटें होती है, 80 बच्चों का सिलेक्शन लिया जाता है। लेकिन किसी कारणवश कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये सीटें खाली हैं, 4-5 सीटें खाली हैं, यानी 80 बच्चों में 75 बच्चों ने एडमिशन ले लिया और 5 सीटें खाली हैं। इसको भरने के लिए नवोदय विद्यालय क्या करता है, सेकेंड लिस्ट जारी करता है। और सेकेंड लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी नहीं होता है, यानी कि किसी वेबसाइट पे या ऑनलाइन जारी नहीं होता है। ये पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और दूसरी चीज, हर एक जिले के नवोदय विद्यालय अपना अपना सेकेंड लिस्ट खुद जारी करता है। जैसे मैं कुशीनगर में रहता हूँ तो कुशीनगर वाला नवोदय विद्यालय ये जारी करेगा सेकेंड लिस्ट। आप देवरिया जिला से रहते हैं तो देवरिया वाला स्कूल अपने तरफ से वो जारी करेगा। ये कैसे जारी होता है, जैसे कि वो लोग एडमिशन करेंगे और सीट खाली रहेगा तो वो लोग खुद उसको भरने के लिए जारी करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं बता देता हूँ कैसे आप लोग का सिलेक्शन होगा, कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा ये भी जानेंगे। लेकिन सेकेंड लिस्ट कब आएगा, कब नवोदय विद्यालय, आपके यहाँ का नवोदय विद्यालय बताएगा कि इतना सीट खाली है और इन बच्चों का नाम आया है, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहली बात कि अभी एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, मार्च अप्रैल तक आप लोग का एडमिशन चलेगा, अप्रैल मई तक एडमिशन जा सकता है। जून या जुलाई के आसपास आप लोग का क्या होगा, वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगा। 1-2 महीना के अंदर ही जारी अब होने वाला है, ठीक है। धैर्य बनाए रहिए। और दूसरी चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कितने नंबर वाले बच्चे का सेकेंड लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। तो ये हर एक जिले का अलग अलग होता है। जैसे आपके जिले में अलग हो सकता है, मेरे जिले में अलग हो सकता है, दूसरे जिले में अलग हो सकता है। तो हर एक जिले का अलग अलग होता है, ये फिक्स नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से अनुमानित एक कट ऑफ बताता हूँ। जैसे 85 से 91 के बीच में यदि आपका नंबर आया है, जनरल कैटेगरी से है, तो आपका सेकेंड लिस्ट में नाम आ सकता है। दूसरी चीज़ कि अगर आप ओबीसी से है तो 80 से 90 के बीच में आपका नंबर है या प्लस में है तो आपका क्या हो सकता है, सेकेंड लिस्ट में नाम हो सकता है। अब एक आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि भैया आप रैंक बताए थे कि रैंक के हिसाब से सिलेक्शन होता है। तो देखिए रैंक जो है ना, किसी का कम रैंक आया है तब भी सिलेक्शन है, किसी का ज़्यादा रैंक आया है तब भी सिलेक्शन है, और किसी का ज़्यादा आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी का कम आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी पूरा का पूरा गेम समझ में ही नहीं आ रहा है कि रैंक उन्होंने जारी ही क्यों किया था नवोदय विद्यालय समिति। किसी का कम पे भी सिलेक्शन है, किसी का ज़्यादा पे भी सिलेक्शन है, समझ से बाहर है, ठीक है। तो रैंक के हिसाब से सिलेक्शन नहीं है यहाँ पे, मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो नंबर के हिसाब से है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग समझते हैं कितने नंबर, 1-2 नंबर। यदि देखिए सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, आपके बगल वाला दोस्त है ना, वो मान के चलिए 90 नंबर पे उसका सिलेक्शन हो गया है, तो उससे 1-2 नंबर कम रहेगा तब आपका सिलेक्शन होने की चांस है सेकेंड लिस्ट में, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब 10 नंबर 20 नंबर कम ला दिए और आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1-2 नंबर कम रहेगा तो सिलेक्शन होगा, नहीं रहेगा तो भैया नहीं हो पाएगा। अब दूसरी चीज, सेकेंड लिस्ट कैसे पता चलेगा कि आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पर देखिए navodaya.gov.in को खोलेंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है नवोदय विद्यालय समिति का। तो यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन सेकेंड लिस्ट से रिलेटेड नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पूरे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, यानी कि राज्य बहुत सारे नहीं है, 28 राज्य हैं, और उसके बाद से बहुत सारे जिले हैं, हर एक राज्य में अलग अलग जिले हैं, ठीक है। यानी कि टोटल 661 नवोदय विद्यालय बनाया गया है। 661 एक ही बार डाटा इकट्ठा करेगा, नवोदय विद्यालय समिति को देगा, तब वो जारी करेगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा तामझाम हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हर एक स्कूल अपना अपना खुद ही जारी करता है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, आप लोग अपने नवोदय विद्यालय के स्कूल पे जाएंगे, आप अपने ज़िले में जिस जिले में रहते हैं वहाँ पे नवोदय विद्यालय बना होगा, उस नवोदय विद्यालय पे जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग का एक नोटिस बोर्ड मिलेगा इस टाइप से, ठीक है। नोटिस बोर्ड मिलेगा, उसी पर चिपकाया रहेगा आपका नाम, ठीक है। तो आप लोग अपने नवोदय विद्यालय की स्कूल पे जाकर अपना नोटिस बोर्ड देख लेंगे। और दूसरी चीज़ है, अगर नोटिस बोर्ड नहीं देखना चाहते हैं तो अभी तक आपके पास कॉल आ भी गया होगा और नहीं भी आया होगा। कॉल के माध्यम से भी नवोदय विद्यालय समिति आपको बताती है, यानी नवोदय विद्यालय जो आपके यहाँ का है। जैसे मैं कुशीनगर से हूँ, पडरौना के साइड में स्कूल है, तो वहाँ से कॉल आएगा मेरे पास कि भैया आपका सेकेंड लिस्ट में नाम आया है, आ जाइए एडमिशन करा लीजिए, ठीक है। नहीं तो मुझे खुद पडरौना वाला स्कूल पर जाना होगा, यानी कुशीनगर के पडरौना में है नवोदय विद्यालय, तो वहाँ पे हमको जाना होगा और वहाँ पे पता करना होगा कि आया है कि नहीं आया है मेरा नाम, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है, ठीक है। अब आइए समझते हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, बिल्कुल आप लोग निराश मत होइएगा। आप यदि फेल भी है ना
तो सेकेंड लिस्ट का वेट मत कीजिए, मेरा मानना यही है। आप लोग अपना एडमिशन करा लीजिए नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में। आपका नवोदय विद्यालय भविष्य नहीं बना सकता है। मैं खुद नवोदय विद्यालय से नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन आज मेरे से जुड़कर 3.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। सोचिए, क्योंकि मेरे पास उतना नॉलेज है, मैं अलग से पढ़ाई किया, प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई किया, ठीक है। तो इस प्रकार से धैर्य बनाइए और अपना एडमिशन किसी प्राइवेट स्कूल में, अच्छे स्कूल में कराइए और वहाँ पे पढ़ाई कीजिए। सेकेंड लिस्ट का वेट मत कीजिए। ऐसे टेंशन पालने से कुछ होगा नहीं। कहीं कहीं 1-2 सीट खाली होता है, कहीं को 5 सीट खाली होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नवोदय में बहुत सारा सीट खाली है और आपका नाम आ जाएगा। बहुत किस्मत वाले होंगे तो आपका नाम आएगा सेकेंड लिस्ट में, वो भी नहीं आता है भाई। बहुत किस्मत वाले जो होते हैं उन्हीं का नाम आता है। तो छोड़ ही दीजिए ये सपना, मेरा मानना यही है। सेकेंड लिस्ट पे किसी का भी वीडियो मत देखिए, ठीक है। अब आइए 2027 की जो भी छात्र तैयारी करना चाहते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेंगे। यदि सेकेंड लिस्ट के लिए आप वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा नाम आ जाएगा, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जैसे आधार कार्ड, फोटो, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जितने भी सर्टिफिकेट है यूट्यूब पे सर्च करके एक बार देख लीजिएगा और वहाँ से सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिएगा। नहीं भी कंप्लीट करेंगे तो नवोदय विद्यालय खुद टाइम देगा आपको कंप्लीट करने के लिए, कोई टेंशन की बात है नहीं। अब आइए जानते हैं। देखिए, सेकेंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं तो बार बार आप लोग स्कूल पे जाकर पता करते रहेंगे। अब दूसरी चीज, जो भी छात्र जैसे आपसे छोटे भाई हैं, तो एक बार मुझे मौका देकर देखिए ना। मैं एक गांव से हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा एज 18 से 20 साल है। मैं जितना अच्छे तरीके से आपके बच्चे को पढ़ा सकता हूँ उतने अच्छे तरीके से कोई और नहीं पढ़ा सकता है। इसका रीजन ये है कि मैं आपके स्टूडेंट का माइंड सेट समझ रहा हूँ, किस हिसाब से वो सोच रहा है, क्या क्या उसको पढ़ाना चाहिए। पिछले 5 साल से मैं तैयारी करा रहा हूँ। तो मेरा बैच चलता है सिलेक्शन बैच के नाम से। नैनो एग्जाम चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे शॉर्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो मैंने बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन दिलाया है। उन्होंने खुद फीडबैक दिया हुआ है वीडियो के माध्यम से, वो खुद जाकर देखिए और मेरे पढ़ाने का तरीका देखिए। पसंद आ रहा है तो 299 रुपये का बैच है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। देखिए, मेरा मानना है कि पैसा मैटर नहीं करता है, आपको कहाँ से समझ में आ रहा है वहीं से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए देखिए, पहली बात मैं फीचर्स बता देता हूँ 299 रुपये में क्या क्या मिलने वाला है। अभी तक मैं खुद पढ़ाई किया हूँ लेकिन इतना फीचर्स कोई दिया ही नहीं है। पहला फीचर है चैप्टर वाइज PDF मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, 8 पिछले साल का पेपर मिल जाएगा, न्यू 5 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बुक आपके घर पे भेजा जाएगा, हर संडे को टेस्ट होगा, डेली आप लोग का शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में क्लास होती है। तो जाइए ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और वहाँ पे देखेंगे बहुत ही इजी तरीके से समझाया गया है। डाउनलोड कर लीजिए, मत ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारा फ्री मटेरियल डाला गया है, वही देखकर पढ़ाई कीजिए। अब देखिए, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।